पट्टी घाट के लिए हम विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी हम लिख कर दिए हैं और जो ग्रामीण कार्य मंत्री है जयंत राज जी उनको भी लिख के दिए, प्रधान सचिव पंकज पाल है उनको भी हम लोग लिख के दिए हैं। हम लोग लगातार सदन में आवाज़ उठा रहे हैं। हम आशा नहीं विश्वास भी है कि गंगा पट्टी का पुल निश्चित रूप से बन जाएगा। स्वास्थ्य में हम इतने आगे बढ़े हैं तब तो आज गाँव-गाँव में हमारा स्वास्थ्य अति केंद्र खुल रहा है। मैं SM रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत बौरा बाजितपुर के पोखरभीरा गांव में और मैं बता दूं कि आज जो है यहाँ माननीय विधायक दिलीप राय जी के हाथों जो है एक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया है, संग बुनियाद रखी गई है। यहीं सर मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूं आपको कि स्वास्थ्य की समस्या वाकई काफ़ी परेशानी है और ख़ास तौर से गांव देहात में अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए, किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाए तो उसे पुपरी शहर या सीतामढ़ी या दरभंगा की तरफ कूच करना पड़ता है। ऐसे वक्त में अगर गांव देहात में एक स्वास्थ्य केंद्र का संग बुनियाद रखा गया है और वहां अगर ये सुविधा मिल जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। आइए यहाँ माननीय विधायक सुरसन विधानसभा के दिलीप राय जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहेंगे। आज जो है यहाँ शिलान्यास किया गया है स्वास्थ्य केंद्र। आज सुरसन विधानसभा के अंतर्गत हम सबसे पहले रधाउर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किए हैं। उसके बाद सहनिया पट्टी में पठनपुरा पंचायत के अंतर्गत जो आता है गांव, उसमें एक शिलान्यास किए हैं। आज पुपरी प्रखंड के अंतर्गत बौरा बाजितपुर पंचायत में भी आज एक शिलान्यास किए हैं। ये सभी काम हम लोगों को दशहरा से पहले ठेकेदार को कह दिया गया है कि काम पूरा कर ले, जो कर लें। इसके लिए ठेकेदार को सख्त चेतावनी दिया गया है और ये काम हम आशा करते हैं कि दशहरा से पहले ये काम पूरा हो जाएगा और इसमें डॉक्टर भी बैठने लगेंगे, नर्स भी बैठने लगेंगे। क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य की बड़ी समस्या थी। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से पूरे विधानसभा में 6 पास कराए हैं और स्वास्थ्य के माने जो हम लोग का लक्ष्य है कि हर पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र निश्चित रूप से हम चालू हो। इसके लिए सरकार है तो काफ़ी तत्पर है, हम लोग भी काफ़ी तत्पर हैं। आज इस मौके पर हम लोग के साथ उपस्थित है माननीय प्रमुख पति अजीत जी हैं, मुखिया जी हैं और हमारे जो वरिष्ठ जदयू के नेता अभिभावक है और वरिष्ठ वकील साहब हैं, विमल शुक्ला जी है, सीताराम मुखिया जी हैं इस जगह, चंदन जी हैं, राजेश चौधरी जी हैं, यहाँ पर रामजनन कुशवाहा जी हैं, हमारे उप मुखिया जी हैं, सोनू सिंह जी हैं। हम तमाम गांव वासी एवं हमारे जदयू के पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष हैं और तमाम गांव के आए हुए जो हमारे अभिभावकगण हैं, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस शुभ घड़ी में जो सम्मिलित हुए, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ। एक बड़ी कमी देखने को मिलती है कि भवन तो निर्माण कर दिया जाता है स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर, स्कूल के नाम पर, लेकिन उसमें जो है डॉक्टरों की कमी रहती है जिसकी वजह से वो लोगों को फ़ायदा नहीं दे पाता। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ जो आप शिलान्यास कर रहे हैं तो यहाँ डॉक्टरों की उपलब्धि रहेंगी? निश्चित रूप से डॉक्टर की बहाली होने जा रहा है, नर्स की बहाली होने जा रहा है। निश्चित रूप से काम सब डॉक्टर बैठेंगे और काम करेंगे। आज देख लीजिए पुपरी में, पूरे सीतामढ़ी जिला में सबसे अधिक डॉक्टर है तो पुपरी में डॉक्टर है और यहाँ बेहतर से काम कर रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइएगा, पुपरी में 18 डॉक्टर है। कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहाँ 18 डॉक्टर पोस्टिंग में है। निश्चित रूप से 8-10 रहते हैं, कुछ अध्ययन अवकाश पर जाते हैं, कुछ छुट्टी पर रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर की कमी बगल के जो पुपरी हेडक्वार्टर है वहाँ जाइएगा निश्चित रूप से रहते हैं। वहाँ भी पुपरी में भी जो है आर्थो डॉक्टर जो होता है, जो प्लास्टर वगैरह और भी बहुत सारे काम करते हैं, वो नहीं है। क्या कहना चाहिए? नहीं है तो उन लोग जो अगर कोई गरीब मरीज अगर जाता है जिसका कोई एक्सीडेंट से फ्रैक्चर हो गया पाँव वगैरह, तो उसको जो है दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। तो उसके लिए तब जो नहीं है तो हमारे सीतामढ़ी हॉस्पिटल में उसका उचित इलाज है। जो वहाँ नहीं हो पाता है तो मुजफ्फरपुर होता है। सब हम ही लोग का हॉस्पिटल है, सब सुविधा सब जगह नहीं हो पाता है। ये अनुमंडल क्षेत्र एक बड़ा है और यहाँ आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ क्यों नहीं आप आर्थो को लाते हैं? जो आर्थो डॉक्टर होते हैं जो प्लास्टर वगैरह करते हैं, तो उस डॉक्टर इस संबंध में हम मांग करेंगे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से जाएंगे तो मांग करेंगे कि यहाँ जो डॉक्टर हैं उनका यहाँ पोस्टिंग कर दिया जाए। मैं आ रहा था तो यहाँ के ग्रामीण जो हजरात हैं वो कह रहे थे कौन सा घाट है वो अब तक नहीं बना, गंगा घाट है और वहीं एक स्कूल भी है जो
भवन नहीं है उसमें, क्या कहना चाहेंगे दोनों के? गंगा पट्टी घाट के लिए हम विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी हम लिख कर दिए हैं, और जो ग्रामीण कार्य मंत्री है जयंत राज जी उनको भी लिख के दिए, प्रधान सचिव पंकज पाल है उनको भी हम लोग लिख के दिए हैं। हम लोग लगातार सदन में आवाज़ उठा रहे हैं। हम आशा नहीं, विश्वास भी है कि गंगा पट्टी का पुल निश्चित रूप से बन जाएगा। चलिए, और स्कूल जो भवन उसमें भवन ही नहीं, उसके लिए भी हम सरकार से प्रयास करें। स्कूल जो अति हुआ तो हमको जानकारी में नहीं था, आप जानकारी दिए, इसके लिए आप बधाई के पात्र है। मैं उसमें भी जो भवन की कमी होगा सरकार को लिखकर भवन बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि ये वाकई अच्छी कोशिश है कि गांव देहात और गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र खोला जा रहा है या स्वास्थ्य केंद्र का बुनियाद रखा जा रहा है, ये बेहतरीन कोशिश है, जिससे जो है जो आम ग्रामीण है और ख़ास तौर से गरीब तबका उसको फ़ायदा मिलेगा। यहीं वरिष्ठ नेता यानी कि सीनियर लीडर जेडीयू के विमल शुक्ला जी हैं, इनकी भी राय जानने की कोशिश करें। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो माननीय विधायक दिलीप राय जी को बधाई धन्यवाद देते हैं कि लगातार हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के जो भी प्रखंड हैं, सुरसंड है, पुपड़ी है, चरौथ है, सभी में काफ़ी सरकार की योजनाओं उसको सड़क पर धरातल पर उतार रहे हैं। आज ही 5 करोड़ 40 लाख की योजना तो आज तीसरा ही उद्घाटन हो रहा है। इससे पहले सड़क का भी उद्घाटन हुआ। काफ़ी सक्रियता से सरकार की योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है गाँव के धरातल तक पहुँचाने का, उसको ही धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने देखा है कि कोरोना काल में पहले जो शिकायत रही हो, लेकिन कोरोना काल में भारत सरकार और बिहार सरकार विशेष करके नीतीश कुमार जी ने देश में सबसे उत्तम दृष्टि से कोरोना काल में विजय प्राप्त किया है। उसका क्या कारण है? स्वास्थ्य में हम इतने आगे बढ़े हैं, तब तो आज गांव में हमारा स्वास्थ्य अति केंद्र खुल रहा है और चिकित्सक भी हैं। अब तो बहुत तरह के चिकित्सक आते हैं, आयुष चिकित्सक हैं, अन्य चिकित्सक भी आ रहे हैं, इसलिए उसकी कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र बन के तैयार हो गए और निश्चित रूप से यहाँ चिकित्सक आएंगे जो माननीय विधायक जी कहे हैं। हम सबसे पहले यहाँ ग्रामीण, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को बधाई और धन्यवाद देते हैं कि जिस जागरूकता के साथ विधायक जी के साथ और जदयू का जो एनडीए गठबंधन हमारा है, एक साथ मिलकर जो विकास का काम कर रहे हैं, इसी तरह जागरूक रहेंगे तो विपक्षी तो समाप्त हो चुका है। और कहीं न कहीं विगत पिछले वर्षों में चाहे आगे जो भी विधायक रहे हों, कहीं इतना काम नहीं होता है जितना माननीय दिलीप राय जी के कार्यकाल में हुआ है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से गाँव में भ्रमण करते रहते हैं, निश्चित रूप से इस जिला में सबसे उत्तम दृष्टिकोण से ये विधानसभा आगे होकर उभरेगा। सर, एक यहीं पुपरी प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि अजीत कुमार जी हैं, इनकी भी काफ़ी कोशिश और मेहनत रहती है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास का काम हो या जो भी काम हो, वो तमाम में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, बताने की ज़रूरत? सबसे पहले हम आए हुए माननीय विधायक जी को बधाई देता हूं और विमल शुक्ला साहब को बधाई देता हूं। ये इतना बड़ा काम पंचायत में हॉस्पिटल को, उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किए हैं और यहाँ बेहतर से बेहतर डॉक्टर आएंगे, होने के बाद बैठेंगे और इलाज यहाँ सारा सुविधा उपलब्ध होगा। जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुपरी में जाना पड़ता था, छोटा बीमारी के लिए यहाँ ही सब स्वास्थ्य में सुधार होगा, सब लोगों का फायदा होगा। मैं बता दूं कि यहाँ जो है काफ़ी कसीर तादाद में लोग जो है यहाँ मौजूद हैं। ग्राम पंचायत बौरा बाजितपुर के पोखरभीरा गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया है माननीय विधायक दिलीप राय जी के हाथों। हम भी उम्मीद करते हैं कि माननीय विधायक ने जो भी कहा है कि यहाँ जो डॉक्टरों की उपलब्धि 100% होगी और जो भी लाभ है वो लोगों तक, ग्रामीणों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो खड़े उतरे अपनी बात पे, अपनी ज़बान पे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, कैमरामैन ज़फ़र के साथ उर्दू न्यूज़ बिहार हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।